हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। ने उन्हें लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना क्रिकेट स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। इस दौरान पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। योगी सरकार में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए हैं। आज केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ के साथ उनके कई कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली है, जिसमें चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल थे। लखनऊ में राज्य में मनोनीत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ आवास के बाहर उनके समर्थक बुलडोजर लेकर पहुंचे। एक समर्थक ने बताया, बाबा का बुलडोजर निकल पड़ा है, अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं या घर में बैठ जाएं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के वीरभूम हिंसा के बाद अपने ही नेताओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने एक होटल के पास से तृणमूल कांग्रेस के एक स्थानीय नेता अनारुल हुसैन को गिरफ्तार कर लिया है। इसके पहले गुरुवार को ममता ने बोगतुई गांव का दौरा किया था, जहां 8 लोगों को कथित तौर पर जिंदा जलाकर मार दिया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका देते हुए इस हत्याकांड में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। सीबीआई को 7 अप्रैल तक कोर्ट में रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले एसआईटी इस मामले की जांच कर रही थी। बुधवार को कोलकाता हाईकोर्ट ने इस हत्याकांड को बर्बर करार दिया था। कोर्ट में पेश किए गए सभी 20 आरोपियों का केस लड़ने से वकीलों ने इनकार कर दिया था। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच भारत में पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 4 दिनों में तीसरी बार तेल पर महंगाई की मार पड़ी है। देश में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के रेट 80 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। राजधानी भोपाल में भी आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 87 पैसा और डीजल 86 पैसा प्रति लीटर बढ़ गया है। दाम बढ़ने के बाद राजधानी भोपाल में 109 रुपए 86 पैसा और डीजल 93 रुपए 35 पैसा प्रति लीटर हो गया है। राजधानी रायपुर में भी पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में पेट्रोल 83 पैसे और डीजल में 84 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। पिछले 4 दिनों में 3 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इन 3 दिनों में पेट्रोल में 2 रुपए 49 पैसे और डीजल में 2 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के नए मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1685 नए केस सामने आए और 83 लोगों की मौत हुई है। देश में 2499 लोग ठीक भी हुए, जिसके बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 21,530 हो गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वैक्सीन के 182 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 29,82,451 लोगों को डोज दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। सतना के मैयर अमदरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद आधा दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। बच्चों के परिजन आनन फानन में बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र अमदरा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर नहीं होने की वजह से बच्चों को मैयर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्चों का उपचार किया जा रहा है। वहीं खंडवा में फूड पॉइजनिंग की वजह से 300 से ज्यादा लोग बीमार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सगाई की दावत से खाना खाने आने के बाद सभी की तबीयत खराब हो गई। सभी लोगों को जिले के निजी और सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं दूल्हे को भी निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी का इलाज जारी है। सुकमा के चिंता गुफा में फूड पॉइजनिंग से 28 जवान बीमार हो गए हैं। सभी जवान सीआरपीएफ के 185 बटालियन की सी कंपनी के हैं। बीमार जवानों को इलाज के लिए सीआरपीएफ के फील्ड हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुराने सरसों के तेल से बने खाना खाने के बाद इनके बीमार होने की आशंका जताई जा रही है। भोपाल में जोमेटो की डिलीवरी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जोमेटो की 10 किलोमीटर की डिलीवरी 4 मिनट में करने के दावे पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि किसी को भी ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन नहीं करने देंगे। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन हुआ तो कार्रवाई होगी। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि कंपनी ऐसे दावे न करे। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब भोपाल, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में 4 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू होगी। वहीं इंदौर, उज्जैन में 28 मार्च से गेहूं की खरीदी की जाएगी। सहकारिता कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाई गई। मध्य प्रदेश में आरएसएस की एक बड़ी बैठक होने वाली है। राजधानी भोपाल में 16 और 17 अप्रैल को आरएसएस की अहम बैठक रखी गई है। इस बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत और दत्तात्रेय हसबोले शामिल होंगे। बैठक में संघ के आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण करते नजर आए। राजधानी के स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर के साथ पौधारोपण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे।
कश्मीरी पंडितों के साथ पौधारोपण करने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फिल्म के जरिए कश्मीर पंडितों का दर्द उजागर करने के लिए विवेक को धन्यवाद। कश्मीर भगवान शिव और शारदा की भूमि है। विवेक ने कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म को देश के सामने उजागर किया है। भोपाल में आज से चित्र भारती फिल्मोत्सव की शुरुआत हो रही है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के नवीन कैंपस में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अभिनेता अक्षय कुमार और डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री भी शामिल होंगे। फिल्मोत्सव कार्यक्रम में 120 फिल्मों को प्रदर्शित किया जाएगा। शाम 6 बजे से इसकी शुरुआत होगी। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए भाजपा ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में 40 नेताओं के नाम शामिल हैं, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। साथ ही छत्तीसगढ़ के बड़े भाजपा नेताओं का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। बलौदाबाजार की टुंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष गीताराम पटेल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन दिया गया है। 11 पार्षदों ने कलेक्टर के सामने अविश्वास प्रस्ताव दिया। पार्षदों ने अध्यक्ष पर दुर्व्यवहार, भेदभाव समेत कई गंभीर आरोप लगाए। छत्तीसगढ़ के बिजली संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन अभी भी जारी है। कर्मचारी नियमितीकरण और अनुकंपा नियुक्ति की मांगों को लेकर राजधानी रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बिजली संविदा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर हैं। कोंडागांव में कन्या विद्यालय के नाम बदलने पर स्कूली छात्राओं ने चक्का जाम कर दिया। बता दें कि कन्या विद्यालय का नाम बदलकर स्वामी आत्मानंद स्कूल रखा गया है, जिसके बाद छात्राओं ने नगर के जय स्तंभ चौक पर चक्का जाम किया। हालांकि मौके पर पुलिस प्रशासन के पहुंचने के बाद चक्का जाम हटाया जा सका। बैकुंठपुर के नगर पंचायत खोंगापानी में पानी की समस्या को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। वार्डवासियों के साथ कांग्रेस पार्षदों ने पंचायत कार्यालय का घेराव किया। नगर के 3 वार्डों में पानी नहीं आने से वार्डवासी परेशान हैं। इस दौरान मौके पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मुरैना पुलिस ने 21 लाख के गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ओडिशा से दिल्ली और हरियाणा गांजा लेकर जा रहे थे। नूराबाद थाना पुलिस ने कार्रवाई की। बिलाईगढ़ के सरसीवा थाना क्षेत्र में खड़ी ट्रैक्टर से बाइक सवार टकरा गया। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गिरसा और गोपालपुर के बीच ये हादसा हुआ है। यही सरसीवा थाना पुलिस मामले की कार्रवाई में आगे जुटी हुई है। अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कब्र खोदकर युवक का शव निकाला गया। संदिग्ध परिस्थितियों में छत से गिरने से युवक की मौत हो गई थी। पहचान न होने पर पुलिस ने लावारिस समझकर शव को दफना दिया था। परिजनों की पहचान पता चलने पर शव को निकलवाया गया। मौके पर नायब तहसीलदार, परिजन और पुलिस की टीम मौजूद रही। छतरपुर के बूढ़ा क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई चल रही है, जिसमें आरोपी शहजाद खान के फार्म हाउस पर बुलडोजर चलाया गया। 1.5 करोड़ की कीमत से बने फार्म हाउस को गिराया गया। पुलिस ढोल और अनाउंसमेंट के जरिए चेतावनी देती नजर आई। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद था। निवाड़ी जिले में चोरी और लूट की घटना के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1.5 लाख रुपए के सोने चांदी की जेवरात और अन्य सामान सहित लैपटॉप भी बरामद किया गया। घटना में शामिल उनके 2 साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। पत्थलगांव के बस स्टैंड में मानव तस्करी करते हुए महिला को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आरोपी महिला 4 नाबालिग लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले जा रही थी, जिसकी सूचना बच्चियों के परिजनों ने जशपुर एसपी को दी। उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। भिंड में 10,05,000 के नकली नोट के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान नकली नोट और एक कलर प्रिंटर भी बरामद किया गया। तस्कर नकली नोटों को महानगरों में खपाते थे। बता दें कि अमायन थाना पुलिस ने मड़ैयन तिराहे से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रायपुर स्थित चौहान पैथोलॉजी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल लैब संचालक ने सड़क पर ही मेडिकल वेस्ट फेंक दिया था, जिसके बाद नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की। साथ ही पैथोलॉजी लैब को सील भी किया गया। धमतरी जिले के मगरलोड इलाके में एक गर्भवती मादा तेंदुए की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद उसका अंतिम संस्कार किया गया। वन विभाग ने बताया कि तेंदुए के फेफड़े में संक्रमण हो गया था और उसके चलते उसकी मौत हुई। बैतूल में बच्चे के हाथ में मोबाइल की बैटरी अचानक ब्लास्ट हो गई, जिससे उसकी छाती में गंभीर चोट आई है और हाथ भी जल गया है। दरअसल मोबाइल की पुरानी बैटरी से खेलने के दौरान यह हादसा हुआ। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। दंतेवाड़ा के किरंदुल थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने सरपंच की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि हिरोली गांव के मेला स्थल से थोड़ी दूर पर ही नक्सलियों ने धारदार हथियार से सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। वहीं पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर चुकी है। बस्तर जिले में ग्रामीण इलाकों में युवक युवतियों को नौकरी दिलाने के नाम पर 26 लाख रुपए की ठगी की गई है। मामले में परपा थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी युवाओं को पशुपालन विभाग में पशु मित्र बनाने के नाम पर पैसे लेते थे।
बिलाईगढ़ में कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन जिला बलौदाबाजार को लाइसेंस पंजीयन कराने के लिए शिविर लगाया गया है। इंदिरा मार्केट में शिविर लगाकर स्थल पर ही लाइसेंस और पंजीयन की व्यवस्था करवाई जा रही है, जहां तुरंत लाइसेंस उपलब्ध कराया जा रहा है। मुनाफा कमाने के चक्कर में रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर में यूनिट आवंटन कराने वाले कारोबारियों पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अब जिला प्रशासन ने गारमेंट क्लस्टर में बंद यूनिटों का ब्यौरा मांगा है। कलेक्टर ने रेडीमेड गारमेंट क्लस्टर के आवंटन संबंधी तमाम जानकारियां तलब करते हुए संचालक मंडल से रायशुमारी की। यूक्रेन पर रूसी आक्रमण को लेकर अमेरिका लगातार रूस पर एक्शन ले रहे हैं। इसी बीच अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो चाहते हैं कि रूस को G20 से बाहर कर दिया जाए। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर नाटो की आपात बैठकों के बाद ब्रुसेल्स में गुरुवार को जो बाइडेन ने ये बात कही। अमेरिका रूस के हमले के कारण यूक्रेन से पलायन करने वाले लोगों की संख्या 35 लाख को पार हो गई है। एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि व्हाइट हाउस पिछले कई सप्ताह से कहता रहा है कि अमेरिका यूक्रेन के शरणार्थियों का स्वागत करेगा, लेकिन अधिकारियों का अनुमान है कि अधिकतर शरणार्थी यूरोप में ही रहना पसंद करेंगे। इसके साथ ही समिट के बाद बाइडेन ने मीडिया से कहा कि चीन को साफ कर दिया गया है कि अगर उन्होंने रूस को मदद दी तो उन्हें गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। हमने उन्हें कोई धमकी नहीं दी है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति रूस की मदद के परिणाम अच्छे से जानते हैं। बाइडेन ने कहा कि नाटो कभी भी इतना अधिक एकजुट नहीं हुआ है जितना आज है। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन को उनके इरादे के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिल रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन की मदद करता रहेगा, रूस को भविष्य में गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नाटो ने दावा किया है कि यूक्रेन में पिछले 4 हफ्ते से जारी लड़ाई में करीब 7,000 से 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। रूस ने अफगानिस्तान में 10 सालों में करीब 15,000 सैनिक गंवाए थे। नाटो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गठबंधन का यह आकलन यूक्रेन के अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर है। यूक्रेन में जारी जंग के बीच कई इलाकों में रूस की तरफ से ह्यूमन कॉरिडोर भी बनाया गया है। रूस का दावा है कि ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए अब तक 84,000 बच्चों सहित 4,02,000 यूक्रेनी नागरिकों को बाहर निकाला गया है। हालांकि यूक्रेन ने अब तक इन दावों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो से उसके पास मौजूद फाइटर प्लेन का 1% हिस्सा मांगा है। जेलेंस्की ने कहा कि आपके पास हजारों लड़ाकू जेट है, लेकिन हमें अभी भी एक भी नहीं दिया गया है। हालांकि अमेरिकी अधिकारी रूस के डर से यूक्रेन को फाइटर प्लेन देने से इनकार करते रहे हैं। यूक्रेन रूस जंग को आज 30 दिन हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस संकट पर ब्रुसेल्स में नाटो समिट को संबोधित किया। बाइडेन ने कहा कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो नाटो जवाब देगा। रूस जिस तरह से हथियारों का इस्तेमाल करेगा, नाटो उसी तरह के हथियारों से उसे जवाब देगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि रूसी सेना के लिए मुकाबले के लिए वो यूक्रेन को 6,000 मिसाइल और 25 मिलियन पाउंड भेजेगा। इसके साथ ही मिलिट्री हार्डवेयर और एंटी टैंक इक्विपमेंट भी भेजे जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन रूस जंग से जुड़े एक प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। इससे यूरोपियन यूनियन और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। प्रस्ताव के पक्ष में 140 और खिलाफ में 5 वोट डाले गए। भारत समेत 38 देश गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान की संसदीय कार्यवाही पहले दिन स्थगित हो गई। नेशनल असेंबली में अब सोमवार यानी कि 28 मार्च को इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। दरअसल सांसद ख्याल जमा के निधन के बाद ये सदन की पहली बैठक थी। पाकिस्तान की संसदीय परंपरा के मुताबिक किसी सांसद का निधन होने पर सदन की पहली बैठक में केवल श्रद्धांजलि दी जाती है।